तो मुख्य कारण नाम में रुचि नहीं है हमारी, इसलिए जब भी माला में हाथ डालते तो हमारा हम सो जाते हैं, एक्चुअली नाम में रुचि नहीं है। एक और कारण ये भी है, हमारा पानी का इंटेक कम है, पानी पीना चाहिए, उससे नींद कम आती है। नहीं तो आपके खून में अगर गर्मी बनी रहती है, उससे ब्रेन को भी गर्म खून पहुंचता है और ब्रेन को सिग्नल होता है ये व्यक्ति थका हुआ है, इसको सो जाना चाहिए, हम सो जाते हैं, इसी वजह से भी नींद आती है। साथ ही एक और नींद आने का कारण है, हम आंखें बंद करके जपा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। देखो आंखें बंद करें होंगी तो लाइट आउट, शटडाउन हो गया ना। तो जब बत्तियां बंद होती है तो क्या होता है फिर, सोना है अब तो यार बत्तियां बाहर बंद हो ना हो, मैं बंद करता हूं सारी बत्ती, तो बत्ती बंद हो गई, अब तो अंधेरा हो गया, कहते हैं हाँ अब सोते हैं, सो जाते हैं। कभी भी जपा इसलिए भी नींद आती है हमें जपा करते हुए, क्योंकि ना हम सॉफ्टली जपा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ऐसे नाम जब तो लोरी है, हरे कृष्ण 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 हरे राम, सो जा। तो थोड़ा नाम जब ऊंचा करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल के जपा करना चाहिए। आप थोड़ा सा डिस्टेंस होके बैठ जाओ, ये नहीं आपके जपा से बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग होके बैठ जाओ। ऐसा अलग नहीं कि वो गंगा नदी किनारे पहुंच गए हो, अल्लाह जी हर हर गंगे हो गया उसके बाद, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्टेंस पे लाउड चैंटिंग करनी चाहिए, तो उससे फिर आपको नींद नहीं आती। साथ ही बैठे ना तो सीधे बैठना चाहिए, यहाँ टेक लगाई हुई अगर आपने ऐसे करके हरे कृष्णा फिर हरे कृष्णा फिर हरे कृष्णा हो गया भाई, तो ऐसे नहीं जपा करना चाहिए। कहते नाम तो कहीं से भी ले सकते हैं, यथा तथा जैसे नाम लेना लो, नहीं सीधे बैठ के जपा करना चाहिए। बेस्ट है अगर आप पद्मासन में बैठ सको, मतलब कि आपका ये लेग यहाँ पर और ये लेग यहाँ पर, अगर आप ऐसे बैठ सको पद्मासन में, आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है, तो आपको इसमें नींद नहीं आती। अगर बहुत नींद आई हुई है तो उसमें भी नींद आ जाएगी हालांकि, लेकिन हल्की फुल्की नींद है तो आपको पद्मासन में नींद नहीं आती। लेकिन जिनकी थाइस बहुत मोटी है ना, खूब या पराठा शराठा खाया हुआ है, खूब वो घुसा हुआ है, तो फिर आपको मुश्किल हो गया था यार पद्मासन नहीं लगता भाई, या घुटना भी बोल गया होगा टक हो गया भाई, अब ये पद्मासन तो हमेशा का है। तो आपको लगता है नहीं भाई थोड़ा हमारा ग्रीस कम है यहाँ पर, तो फिर सुखासन में बैठिए, सुखासन इज नॉर्मल, ऐसे करके आप बैठिए, पर सीधे बैठना चाहिए, ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, सीधा ऐसे बैठ करके हमें नाम जप करना चाहिए। पोस्चर का फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इससे फर्क पड़ेगा। साथ ही ऐसी जगह जप करिए जहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बात कर रहे हैं, हरे कृष्णा ना, अभी से बात कर रहे हैं हरि बोल हरे कृष्णा हरे, ये क्या झूठ, कॉटन ओ ये झूठ, सच बताओ झूठ नहीं, कॉटन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ये माता जी गोपी ड्रेस कैसे लिया आपने, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छा येलो रंग गोपी ड्रेस मेरा फेवरेट गोपी ड्रेस है, ये पानीहाटी मिलता है क्या, ओ मायापुर से लेके आए, मायापुर, हरे राम 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 हरे, बहुत जगह। सो जपा करते हो बातचीत नहीं करना चाहिए, गप्पाची नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा, वी फील डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो और साथ ही कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हमारे आचार्य श्री भक्ति महाराज कैसे करते थे, नाम 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 बीच में महिमा, फिर नाम 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 महिमा, नाम 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 महिमा। तो इस तरह से नाम और नाम की महिमा को आपस में मिला देना चाहिए, उससे भी आपका नाम जब अच्छा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे नाम केवलम कालो नास्ते वनास्ते वनास्ते हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो हमने 8-10 बार नाम लिया, फिर महिमा, फिर 8-10-15 बार नाम लिया, महिमा। इस प्रकार से एक नाम जप के अंदर आप 10-15 महिमा भी थोड़ी सी लेकर के आइए, कुछ फेवरेट वर्सेज हो आपके, श्लोक हो आपके, या बंगला में भी अगर कुछ स्तुति हो तो नाम के साथ थोड़ी महिमा जोड़ेंगे तो नाम के साथ जुड़ाव बनता है उसके साथ, ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब आता कीर्तन। कीर्तन में भी हमारी एब्जॉर्प्शन बनती है डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लीड कीर्तनिया। अगर लीड कीर्तनिया डिस्ट्रैक्टेड है ना, यानी वो किसी और के लिए कीर्तन करता है, मतलब जो वो फला फला आती हैं, तो कीर्तन में क्या जोश आता है, हरे कृष्णा, उसके पहले आराम चल रहा था उसका, हरे कृष्णा, अरे वो आ गई,
ला 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 ला। अरे क्या बात है, एब्जॉर्प्शन है लेकिन कहीं और, राइट? किसी पुरुष की किसी स्त्री में या किसी स्त्री की किसी पुरुष में ना। तो लीड कीर्तना जितना एब्जॉर्ब होगा कीर्तन में, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आसपास के लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो कितना एब्जॉर्ब होंगे। अगर लीड कीर्तना ही डिस्ट्रैक्टेड है तो बाकी लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लीड कीर्तना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसा। साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, शुड्स बी सबऑर्डिनेट टू द कीर्तनिया। ऐसे नहीं कीर्तनिया कहता दिया तो यार एक ही ट्यून गाए जा रहे हैं, क्या थोड़ा सा मृदंग फास्ट करूं, फिर ये अपने आप फास्ट गाएंगे। तो बीच में ना फिर सिंगर वो थोड़ा गुस्से में आता, कहते धीरे कर इसको, ओ ऐसा बजा दिया मृदंगा उसने। अरे साथ में देखा जो करताल और मृदंग बजाने वाले होते हैं वो कीर्तन नहीं करते। कहता भाई तुम भी मुंह खोल लो, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहता यहाँ एनर्जी लग रही है ना हमारी इसीलिए, पर यहाँ भी थोड़ी एनर्जी लगा लो। मैं देखा कई बार मृदंगा प्लेयर और करताल प्लेयर वो मुंह नहीं खोल रहे होते, मुंह बंद, ऐसे भी यहाँ पर सेलो टेप लगा कर आए हैं कि हमें तो मुंह खोलना ही नहीं है, ये लोग खोले, लीड गिरना खोले, हम तकदन करने के ना, उनको भी गाना चाहिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो डू। साथ ही हमें ना ट्रेडिशनल ट्यून्स गाने चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी के पास ना एक व्यक्ति था, उसको एक डिवोटी लेकर के आए थे। ही वॉज अ रॉक स्टार म्यूजिशियन था वो। तो डिवोटी से बोला आज ही इससे ना गुरु पूजा गवाते हैं, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा। तो उसने गुरु पूजा गाई और थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में गा दी उसने। श्री गुरु चरणा पद्मा केवाला भक्ति सदमा, हे हे श्री गुरु चरणा पद्मा हा 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 केवाला हा 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 भक्ति सदमा हो हो। प्रभुपाद जी ने उसको देखा, मतलब कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं हुई प्रभुपाद जी की, सिर्फ हाथ हिलाया। फिर भक्तों ने बोले भाई तू हट ले भाई, इसको हटा दिया। फिर प्रभुपाद ने कहा वेयर इज लोकनाथ स्वामी, ब्रिंग लोकनाथ स्वामी। फिर लोकनाथ महाराज को लेके आया, लोकनाथ महाराज दौड़ करके आए। फिर उन्होंने गाना शुरू किया श्री गुरु चरण पद्म। फिर प्रभुपाद ने बोला दैट्स व्हाट आई कॉल कीर्तन। तो इसलिए वेस्टर्न कभी कभी ना हमको लगता है कुछ ज़्यादा म्यूजिक में बड़े बड़े चढ़े होंगे तो उनसे ज़्यादा अच्छा कीर्तन होगा। ना 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 ना, कभी कभी कीर्तन में ना वी टेक लॉन्ग ट्यून्स। ओ भाई उतने ट्यून में तो 10-15 हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो जाए, पर आलाप इतना लंबा लिया उसने, हरे कृष्ण वाह क्या कीर्तन है, अद्भुत अद्भुत, क्या बात है क्या बात है। अरे भाई इतने में 10 हरे कृष्ण महामंत्र हो गए होते तेरे। तो कभी कभी ना वो आलाप में वो भाई चला गया, कहते चलो अब अपना घूमे अपनी दुनिया में, हम चले भाई। अल्लाह ये लंबे लंबे आलाप ये दिखाना है मेरे गले की मुर्कियां कितनी अच्छी हैं, मेरा म्यूजिकल पकड़ कितनी अच्छी है। आ रे बस अब ये सिखा दो, सारे कहाँ बाधा नहीं सर, ये सिखाओ बस हमें आप। तो इसलिए ऐसे लंबी लंबी तान निकालना ना 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 ना। कई बार फिल्मी म्यूजिक के ऊपर भी कीर्तन कर लेते हैं डिवोटीज, मैं देखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ओ लो जी गा दिया जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। ओए होए क्या बात है प्रभु जी, क्या कीर्तन करते हैं, वाह वाह क्या बात क्या बात। अब होता क्या है इसमें, कभी अब हमारे इंडियन ने तो गा दिया, वो तो बॉलीवुड का उस्ताद आदमी हो, तो अब उसको सुन लेते हैं, हमारे को विदेशी भक्त सुन लेता है, और उसको नहीं पता है बॉलीवुड से।
व्हाट अ ट्यून प्रभु, व्हाट अ ट्यून, कैन आई सिंग इट? और लोग, वो विदेशी भक्त भी गा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा क्या प्रभु, ये तो बॉलीवुड का ट्यून है, कहाँ से लिया? कहता हम गया था पानी हाटी, वहां हमने सीखा। तो इसीलिए ये जो फिल्मी गानों की जो ट्यून होती है ना, हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन टेम्पल हॉल। टेम्पल हॉल में अवॉइड करना चाहिए। बाहर तो आप कभी गाते हो अगर तो समझ में आता है, लेकिन वहाँ पर ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज पीपल टेक इट देन चीपली। थोड़ा सा कहते हैं ये फिल्मी गाने पे क्यों ऐसे कर रहे हैं ना। तो हम वी हैव रेगुलर ट्यून्स, उसे भी बहुत है, वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी। या अगर कभी गाना ही पड़े ना, तो किसी ऐसा सॉन्ग को चुनो जो फेमस नहीं है, जो लोगों ने सुना होता है ना, वो पहचान, अरे ये तो वही है। आइडियली हमें संसार की किसी वस्तु को देख करके हमें उद्दीपन हो भगवान का, हमारा उल्टा होता है, भगवान के नाम की गिरना संसार का उद्दीपन, ले ये तो उल्टा हो गया भाई। तो इसलिए अगर आपको ऐसा सॉन्ग भी अगर चुने तो ऐसा हो फेमस ना हो, जो पता ना हो, कहता वो ट्यून फिर ही बैठ रही है इसके ऊपर। हाँ, लेकिन अगर फेमस सुन लिया आपने तो लोग तो जानते हैं, कहता अरे तो वही है, ये तो सुना हुआ है, ये तो कबीर सिंह का गाना है, तो यस, और क्या नहीं तो या। तो इसलिए लोग ना तुरंत पहचान लेते हैं। तो इसीलिए हमें वी शुड अवॉइड दीज बॉलीवुड वाले ट्यून्स, हमें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही कई चीज़ें ना ऐड हो जाती हैं, जैसे हमारा उसमें ना गौर आरती के अंदर कीबा ऐड है। वैसे तो जयो है, जयो जयो गौरा चांदरे, लेकिन उसमें सुबह लग गया कीबा, हाउ वंडरफुल, कीबा जयो जयो गौरा चांदेर। अब कीबा के साथ साथ फिर हमें और चीज़ भी जोड़ लेते हैं उसके अंदर, फिर भज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भज हरे राम हरे। अब भज कहाँ से आ गया सर? तो बीच में हम अपने तड़का भी बीच में मारते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन कहते वी शुड अवॉइड एडिंग वर्ड्स यहाँ से वहाँ से ना, वी शुड नॉट डू दैट। जहाँ तक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का हम टेम्पल हॉल में इस्तेमाल नहीं करते। बाहर कभी हम जो करते हैं वी यूज़, जैसे कि भक्ति महाराज भी रेडियो में जब संकीर्तन कराते थे उसमें पियानो अलाउ किया हुआ था उन्होंने, पियानो गिटार। भक्ति सिद्धांत महाराज, हम आशीर्वाद नहीं कर रहे हैं, प्रभुपा जी की बात भी नहीं कर रहे हैं हम, उनके भी गुरु महाराज, मतलब हाइपर ट्रेडिशनल दुनिया। इंडिया एट दैट टाइम वाज वेरी ट्रेडिशनल। उस वक्त भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने पियानो अलाउ किया हुआ था कि पियानो में कीर्तन करो इन रेडियो, लेकिन टेम्पल हॉल में करताल एंड मृदंगा। जैसे हम लोग कभी कभी वो निकालते हैं, ट्रेलर निकालते हैं, तो ट्रेलर में ऑफ कोर्स वी हैव सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो वगैरह भी है, उसमें एक्कॉर्डियन भी है, वो सब हम करते हैं व्हेन वी डू आउटरीच वाला प्रीचिंग, तो वहाँ जो कीर्तन में वी एंगेज अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। लेकिन वैसे ट्रेडिशनली विद इन टेम्पल में या भक्तों के समूह के अंदर हमें करताल मृदंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन करताल मृदंग का शुड नॉट बी सो लाउड कि कीर्तन ही दब जाए। मान लो हमने इसको दे दिया सेकेंडरी वाला, मृदंग को दे रखा है प्राइमरी वाला दे रखा है, तो उसका तड़ा तड़ा तुम तड़ा तुम तड़ा तुम तड़ा, और कीर्तन कहता है जो बोल जाओ बेटा ये मृदंग ही सब कुछ है। अब सो मृदंगा शुड नॉट बी सो लाउड कि कीर्तन जो है वो सबड्यू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कीर्तन करते वक्त वी शुड बी वेरी केयरफुल। साथ ही अब कीर्तन के बाद हमें डांस भी करना चाहिए, पर डांस भी ऐसा होना चाहिए जिसमें तो सोबर हो, बहुत धूम धड़ाके वाला डांस नहीं करना चाहिए। कभी कभी ना मैं देखा डांस में डिवोटीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोरियोग्राफी कर रहे थे, जैसे आप देखा कभी कभी ऐसे बनाएंगे, फिर उसमें अंदर से नीचे निकल रहे हैं डिवोटीज, फिर बाहर जाएंगे, फिर ये ऐसे करके ना, लेकिन इस कोरियोग्राफी के अंदर ना कीर्तन से कनेक्शन टूट जाता है। अरे हरे कृष्णा चल रहा है, हाँ अच्छा वो भी चल रहा है, अरे कनेक्शन ही टूट गया। ऐसा साथ ही डांस करें तो किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, यानी कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, देखो मैं क्या डांस करता हूँ, देखो मैं क्या डांस करती हूँ। हम साथ में डांस करेंगे कितना अच्छा रहेगा। तो डांस जो है किसी के आने, मंदिर में कोई आता है ना, कहते हैं अरे वो आ गई आ गई आ गई आ गई, अरे वो प्रभु आ गए आ गए आ गए आ गए, तो उसके बाद फिर स्पेशल कोरियोग्राफी हो जाती है। भगवान देख लेते हैं, अरे भाई ये उनके लिए डांस कर रहे हैं, ये उनके लिए डांस कर रही हैं, मैं हेलो मैं गौर नहीं था, वो डांस मेरे लिए था, वो एक्सक्यूज मी,
ना। तो डांस किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। डांस करते वक्त ऐसी कोरियोग्राफी हमें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें हमारी पीठ भगवान की ओर जाए। जैसे अगर आप सर्कल में घूमते हैं तो फॉर अ वाइल आपकी पीठ भगवान की ओर आती है, लेकिन आपकी कोरियोग्राफी ऐसी जिसमें कि भगवान को पीठ हो रखी है, अरे वो और भगवान पीछे है, नहीं, अवॉइड करें। जैसे हम जैसे प्रभुपाद जी भी कहीं में ना मंदिर के सामने होते हैं, मतलब प्रभुपाद जी सामने है, डीटी यहाँ पर है, तो प्रभुपाद जी अगर सामने है तो प्रभुपाद जी आगे भी जब हम हरि बोल करें जय श्री प्रभुपाद, तो हम थोड़ा टेढ़े होकर करें कि भगवान को पीठ नजर ना आए, पीठ हमें अवॉइड करनी चाहिए भगवान को दिखाने के लिए। साथ ही सॉन्ग्स वो गाने चाहिए जो हमारे आचार्यों के सॉन्ग्स हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे, द सॉन्ग्स ऑफ वैष्णवाचार्यास आर एक्सपेंशंस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के सॉन्ग्स हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी के सॉन्ग्स हैं, दे आर एक्सपेंशंस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हमें गाने चाहिए। कभी कभी हम लोग बाहर के सॉन्ग्स भी गा लेते हैं, तो वो नहीं गाने चाहिए। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, ना 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 ना। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तुम तक तुम तुम, राधे राधे इष्ट, राधे राधे इष्ट करते हैं डिवोटीज कभी को भाई साहब। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, राधा बोली तुम क्या करते हो, बंसी बजाना मेरा काम, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह वाह, क्या बात है। किसने लिखा ये? नरोत्तम दास ठाकुर लिखे ऐसा। हाँ, राधा जी मिस कॉल दे रही है, उनका बैलेंस खत्म हो चुका है ना, उनका जो है वो प्रीपेड कनेक्शन है उनका, तो बैलेंस खत्म हो गया राधा रानी का, इसलिए मिस कॉल मारी जा रही है कि कृष्णा मेरा थोड़ा टॉप अप कराओ ना, है ना। कितना कृष्ण कॉन्शियस है ये सॉन्ग्स, वाह कितना गहराई है इन सॉन्ग्स के अंदर। तो ऐसे सॉन्ग्स गाना जो कि ना लोगों को सुनने में अच्छे लगते हैं ना, सो वी शुड सिंग आवर वैष्णव सॉन्ग्स, वी शुड प्रेफर दैट। बाहर की दुनिया के लिए एक सॉन्ग जो है जो कभी कभी डिवोटीज गाते हैं, जैसे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। अब ये बाहर के लिए चल जाता है, पर ये भी हम टेम्पल हॉल के अंदर नहीं। जैसे लोकनाथ महाराज जी ने गाया भाई वाला सॉन्ग, लेकिन जब बाहर के लोग थे उस तरह तब महाराज ने गा दिया उस तरह से, बट विद इन टेम्पल में हम सिर्फ हमारे गौड़े वैष्णव के सॉन्ग्स ही गाएं, वही हमें गाने चाहिए, नॉट जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से कीर्तन के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जपा के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, देन आवर कीर्तन विल मेक एन इम्पैक्ट। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, आवर कीर्तन डिवोटी शुड नॉट अपीयर लाइक सम म्यूजिकल बैंड, ये कोई म्यूजिकल बैंड के कुछ लोग नजर ना आए, वी शुड एक्चुअली अपीयर लाइक डिवोटीज। तो उसके लिए कीर्तन में आपके स्पिरिचुअल फीलिंग्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स और ट्यून, बट ऑल्सो योर फीलिंग्स। आप किन फीलिंग्स के साथ आप कीर्तन करते हैं, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट।